फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखो, अगर सफाई कर्मी अपना काम ना करे, किसान खेती ना करे, रिक्शा पुलर हड़ताल पर चला जाए, हॉस्पिटल में वार्ड बॉय ना हो, दूध वाला सुबह आना बंद कर दे, तो हमारे समाज का सीन कैसा होगा। आज कहा जाता है इंसान सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, लेकिन अगर वो खुद की ज़रूरत के काम भी नहीं कर सकता तो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, मतलब आपके लिए कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, केवल आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। कोई भी कार्य अपने उद्देश्य के कारण ही छोटा या बड़ा होता है। अगर कोई कार्य संकीर्ण मानसिकता से किया जाए तो वो छोटा कहलाता है, लेकिन अगर वही कार्य परिपक्व मानसिकता से किया जाए तो बड़ा हो जाता है। अर्थात परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कार्य छोटा या बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्य धन खर्च करना। अगर अपने या अपनों के ऊपर धन खर्च किया जाए तो वो छोटा कार्य है, किंतु अगर वही धन दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया जाए तो बड़ा कार्य हो जाता है। कार्य एक ही था, धन खर्च करना अलग थी तो केवल परिस्थितियाँ और उद्देश्य। शायद इसीलिए कहा जाता है इंसान अपने नाम से नहीं काम से जाना जाता है। हर इंसान के सपने बड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर बड़े सफ़र की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। इसलिए जो भी काम मिले उसे अपना लें और जुट जाएं उसे करने में पूरी मेहनत और लगन से। जैसे जैसे आप छोटे छोटे कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बड़े कार्य मिलते जाएंगे और इस तरह एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी किसी राजनेता या महापुरुष की नहीं है। ये कहानी है एक साधारण छोटे से गरीब लड़के की, जो मैले कुचैले कपड़ों में रहता और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मछलियाँ पकड़ता था और अपनी मेहनत और लगन के बल पर उसने समाज में एक सम्मानजनक स्थान हासिल किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके अकॉर्डिंग किसी कार्य का छोटा या बड़ा होना किस बात पर निर्भर करता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए गांव आए। उस समय भयानक बाढ़ के कारण उन्हें कुछ दिनों तक गांव में ही ठहरना पड़ा। उनका 10 साल का बेटा रवि हर रोज़ सुबह शाम छत पर बैठकर बाढ़ के दृश्यों को देखा करता। रवि रोज़ देखता कि उसी की उम्र का एक छोटा सा बच्चा बाढ़ के पानी में मछलियाँ पकड़ता था। रवि उसे बड़े ध्यान से देखता था। एक बार रवि ने उस बच्चे के विषय में अपने चाचा से पूछा तो चाचा ने बताया उसका नाम किशन है, सब उसे किशनुआ बुलाते हैं। इस बच्चे की माँ बचपन में ही गुजर गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण पिता भी चल बसे। अब घर में केवल एक सौतेली माँ है और ये बच्चा किसी तरह अपना काम कर अपने परिवार का पेट भर रहा है। चाचा ने ये भी बताया कि किशन पढ़ने में बहुत होशियार है, यहीं पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता तो किशन ही बच्चों को पढ़ाता है और ये कई बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। लेकिन किशन के मछलियाँ पकड़ने के काम के कारण रवि उसे छोटा आदमी मानकर घिन करने लगा। उसके दिमाग में तो केवल एक ही बात थी, जिसके कपड़े अच्छे ना हों, जिसका शरीर मैला हो और जो गरीब हो वो छोटा होता है। बहरहाल छुट्टियां ख़त्म हो गईं और रवि अपने पिता के साथ शहर वापस लौट गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि ने MBA किया और अपना करियर बनाने में व्यस्त हो गया। बड़ी मशक्क़त के बाद उसे एक जॉब मिली। जॉब का पहला दिन थोड़ी खुशी और घबराहट के साथ रवि बॉस के केबिन में गया। लेकिन यह क्या, बॉस को देखकर रवि भौंचक्कर रह गया।
क्योंकि बॉस की शक्ल काफ़ी कुछ गांव के किशनुआ से मिलती थी। कुछ देर बाद रवि अच्छी तरह समझ गया कि ये किशनुआ ही है, जो गांव में बाढ़ के पानी में मछलियां पकड़ने जैसे छोटे काम करता था। अब रवि की आंखें शर्म से झुक गईं। किशन रवि के मन की स्थिति भाप गया और बोला, एक बात हमेशा याद रखिए, काम कैसा भी हो उसे मन से करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने मेहनत और लगन के बल पर हूँ, ना कि छोटे या बड़े काम के बल पर। अब रवि को अपनी गलत सोच का एहसास हो गया था।